हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी की इम्पोर्टेंट क्लासेस, जो कि बिहार डीएलएड एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, यहाँ पर हम लोग हर एक टॉपिक को कवर करेंगे जो सिलेबस में दिया गया है। बिहार डीएलएड में हिंदी सेगमेंट से जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सारे टॉपिक को हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। आज हमारी जो क्लास रहने वाली वो पहली क्लास रहने वाली है, और आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है संज्ञा, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नाउन। आप सभी को पता होगा, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से पेपर में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। साथियों, हिंदी की जितनी भी क्लासेस होंगी आप लोग ज़रूर कवर करें। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट होगा। हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद एमसीक्यू को भी सॉल्व करेंगे लास्ट में, ठीक है। आप लोग अंत तक बने रहिएगा, ध्यानपूर्वक समझते हुए चलिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। आपको इसका जो है नोट्स जो है बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं, एक एक करके आप लोग चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, सबसे पहला प्रश्न यही बनता है। तो किसी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, स्थान, प्राणी, भाव, अवस्था के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। ये तो बेसिक सी परिभाषा है। अब इस परिभाषा का मतलब हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कहता है यहाँ पर, किसी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, स्थान, प्राणी, भाव, अवस्था के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अब जैसे किसी वस्तु, वस्तु का मतलब जैसे हो गया घर हो गया, मकान हो गया, ठीक है। पदार्थ का मतलब हो गया क्या, पदार्थ का मतलब हो गया जैसे पेन हो गया, किताब हो गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, शब्दों पर जाइएगा। यहाँ पर कहता है किसी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, स्थान, प्राणी, भाव, अवस्था के नाम को ही संज्ञा कहती हैं। तो वस्तु जैसे कौन कौन, जैसे घर हो गया, मकान हो गया। पदार्थ जैसे पेन हो गया, किताब हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर व्यक्ति की बात करें, जैसे राम, श्याम, सीता, इस तरीके से, ठीक है। स्थान की बात करें तो स्थान जैसे आपका काशी हो गया, मेरठ हो गया, लखनऊ हो गया, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और प्राणी जैसे पशु हो गया, पक्षी हो गया। भाव की बात करें दोस्तों, जैसे क्रोधित हो गया, लोभ हो गया, ये क्या है, एक भाव है, ठीक है। अब अवस्था की बात करें, अवस्था में जैसे लड़का हो गया, लड़की हो गया, ठीक है, ये क्या है, एक अवस्था है, ठीक। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, संज्ञा के भेद कितने होते हैं, ठीक है। और हर एक भेद को जो है हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं संज्ञा के भेद के बारे में। देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न पूछता है, यदि आपसे प्रश्न पूछे संज्ञा के मूल रूप से कुल कितने भेद होते हैं, तब आप टिक लगाएंगे 3। और यदि आपसे प्रश्न पूछे संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, तब आप टिक लगाएंगे 5 प्रकार, ठीक है। संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं। और यदि आपसे पूछे मूल रूप से संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, तो 3 लगाएंगे। अब कैसे होते हैं, आइए ये भी हम लोग यहाँ पर जानते हैं। आइए देखिएगा, ये यहाँ पर संज्ञा के भेद हैं, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। अब जैसे मूल रूप से कौन कौन सी संज्ञा होती हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया, मूल रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, एक जातिवाचक संज्ञा होती है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, एक भाववाचक संज्ञा होती है। अब ये जो दोनों ये संज्ञाएं बची हुई हैं, ये जातिवाचक संज्ञा के भेद होते हैं, ठीक है। ये समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा जो होती हैं, ये जातिवाचक के अंतर्गत ही आती हैं। इसलिए जो है कहा जाता है कि मूल रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। आपसे ऐसे प्रश्न पूछेगा कि मूल रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तब आप टिक लगाएंगे 3। और यदि आपसे पूछा जाए कुल संज्ञा के कितने भेद होते हैं, और उसमें ऑप्शन में 5 दिया रहेगा, तब आप लोग 5 टिक लगाएंगे। आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये दोनों संज्ञाएं आती हैं। कौन कौन सी, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। इसलिए जो है इन तीनों संज्ञाओं को सिर्फ माना जाता है, ठीक है, मूल रूप से। आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, हमने नोट करके यहाँ पर देखिएगा, नोट्स में लिखा है, समूहवाचक तथा द्रव्यवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। हमने अभी आपको बताया, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा जो है ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं, ध्यान रखिएगा। आइए
अब यहाँ पर एक एक करके हम लोग सभी संज्ञाओं को पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर पर आता है आपका जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा देखिएगा दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है कि जाति का बोध होगा, किसी जाति का बोध होगा। जैसे वर्ग, समुदाय, समष्टि, विशेष जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब वर्ग, समुदाय, समष्टि का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? जैसे देखिएगा, अब जब आप लोग एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। अब जैसे देखिएगा जातिवाचक संज्ञा, अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, गाय हो गया, नदी हो गया, नहर हो गया, पर्वत हो गया। अब आपसे यदि पूछा जाए गाय जो है जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन कैसे? आपसे पूछा जाए कि गाय जो है जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन कैसे? अब देखिएगा दोस्तों, गाय जो है कई प्रकार की गाय होती हैं, कई नस्लें होती हैं। ठीक है, जैसे आपने साहिवाल सुना होगा और फिजिशियन सुना होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो है एक जाति का बोध करा रहा है। गाय शब्द जो है पूरी गाय जाति के गाय की पूरी जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, अच्छा यदि आपसे पूछा जाए, जैसे ऑप्शन में अगर दिया जाए कि साहिवाल, ठीक है, साहिवाल गाय जो है किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा, तो ये आपकी होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपसे जातिवाचक कह रहा है, तो गाय क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये पूरी गाय जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना हमारी? ठीक है, अब ऐसे नदी, नदी में जैसे देखिएगा यमुना, गंगा और नील नदी हो गई, कई प्रकार की नदियां हैं, इसलिए ये पूरी नदी जाति का बोध करा रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा नदी। नहर भी इसी तरीके से, पर्वत भी कई तरीके के पर्वत होते हैं। ठीक है, और उसके बाद लड़का, देश, राजधानी, राज्य, नगर, शहर, गांव, फल। अब फल में भी देखिएगा जैसे आम, अमरूद, केला, इस तरीके से कई प्रकार के फल होते हैं, तो फल शब्द भी पूरे फल जाति का बोध करा रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आपका आएगा। ठीक है, अभी हम लोग और अच्छे तरीके से एग्जाम्पल करते हैं, तब आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रही होंगी। आइए अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, हमने 2 एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है, जैसे रेखांकित कर दिया है। ठीक है, आम रसीला है, और यहाँ पर दिया है शेर ताकतवर होता है। अब यहाँ पर पूछता है आपसे कि रेखांकित शब्द जो है किस प्रकार की संज्ञा के अंतर्गत आएगा। आम जो है रसीला है, रेखांकित शब्द यानी आम जो है ये किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा? तो दोस्तों ये आपका किसके अंतर्गत आएगा? ये आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि आम जो है दोस्तों, आम पूरी जाति का बोध करा रहा है। कैसे? आम देखेंगे दोस्तों कई प्रकार का होता है, जैसे दशहरी होता है, और भी कई टाइप के आपके आम होते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, तो ये पूरी आम जाति का बोध करा रहा है। उसी तरीके से आपका शेर ताकतवर होता है, इसी तरीके से आपका शेर भी पूरी जाति का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है आपका ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। आइए अब आगे बात करते हैं हम लोग। अब दूसरा नंबर पर आता है आपका क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा क्लियर हो गया होगा, आशा करता हूँ। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान का बोध कराते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी जो इस पूरे संसार में सिर्फ एक हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। सिंपल सी लैंग्वेज में आप लोग परिभाषा को समझिए कि जो इस संसार में जो है सिर्फ एक हो। अब जैसे क्या? जैसे सुनील किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये जो है एक ही तो होगा। जैसे सुनील, अब आप कहेंगे कि सुनील नाम के तो बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन होंगे, मैं मानता हूँ कि सुनील नाम के बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन उनके गुण अलग होंगे, उनकी बनावट अलग होगी, उनकी शरीर की बनावट अलग होगी, उनकी सोच अलग होगी। ठीक है, तो इस तरीके से सुनील जो है आपका व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और भारत, भारत जो है जैसे अपना देश जो है भारत, अपने देश का क्या नाम है? भारत देश। ठीक है, तो ये आपका क्या है? व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इस संसार में सिर्फ एक ही है। उत्तर, अब ये दिशा का बोध करा रहा है, जैसे उत्तर एक ही तो दिशा है। अब भारती हो गया, गंगा हो गया, गंगा नदी तो एक ही है इस पूरे संसार में। काला सागर हो गया, एक ही तो है। रामायण हो गया, एक ही तो है। रामचरितमानस, होली, दीपावली, ये एक ही तो त्यौहार है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। यानी इस संसार में जो है सिर्फ एक चीज़ हो, ठीक है, तो वही जो है आपका व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। अब जैसे देखिएगा यहाँ पर कहता है केला सबसे पौष्टिक फल होता है। केला जो है सबसे पौष्टिक फल होता है।
अब यहाँ पर कहता है व्यक्तिवाचक संज्ञा का ये रेखांकित शब्द जो है ये कौन सी संज्ञा है, आपसे ऐसे प्रश्न पूछता है पेपर में। ऐसे आपसे क्वेश्चन दे देगा कि केला सबसे पौष्टिक फल है। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि रेखांकित शब्द में जो है कौन सी संज्ञा है, तो केला में दोस्तों कैसी संज्ञा है, इसमें हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि केला क्या है, एक फल के अंतर्गत आएगा ना। तो अगर आपसे पूछा जाए फल, तो फल जो है आपका एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, लेकिन केला क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। अब दशहरी आम, अब देखिएगा अगर आपसे कहा जाए आम, आम सबसे मीठा है और पूछा जाए कि आम कैसी संज्ञा है, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन दशहरी आम कह रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, क्योंकि दशहरी आम का बात कर रहा है। चलिएगा, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं भाववाचक संज्ञा के ऊपर। ठीक है, भाव देखिएगा, शब्द के ऊपर जाइए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। भाववाचक संज्ञा यानी फीलिंग्स। अब फीलिंग्स क्या होती हैं, अब इसकी एक सिंपल सी लैंग्वेज में आप लोग परिभाषा ध्यान रखिएगा कि भाववाचक संज्ञाएं वे संज्ञाएं होती हैं जिन्हें हम प्लेट में परोस नहीं सकते हैं। ठीक है, आप फीलिंग को क्या प्लेट में परोस सकते हैं, अब जैसे देखिए बुढ़ापा, बुढ़ापा को क्या आप प्लेट में परोस सकते हैं, नहीं। बचपन को क्या आप प्लेट में परोस सकते हैं, मिठास को क्या आप परोस सकते हैं, प्लेट में नहीं परोस सकते हैं। मिठाई को आप लोग परोस सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मिठास से ध्यान रखिएगा, तो मिठास क्या है, एक फीलिंग है। जब आप मिठाई को खाते हैं तो आपको मिठास लगता है ना, थोड़ा सा मीठापन महसूस होता है, मिठास। ठीक है, एक फीलिंग है, हम चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, भाव हो गया। इसलिए इसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे अनुभवजन्य होते हैं। ठीक है, अनुभवजन्य का मतलब सिर्फ आप अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, अनुभव से उत्पन्न होते हैं। जैसे क्रोध क्या है, अनुभव किया जा सकता है, इसे प्लेट में नहीं परोस सकते हैं, थाली में नहीं रख सकते हैं। तो ये क्या है, आपका एक फीलिंग है, एक भाव है। हर्षित उसी प्रकार सा जो है आपका भाव है एक प्रकार का। सुखद की बात करें, ये भी आपका क्या है, एक प्रकार का भाव है, एक प्रकार की फीलिंग है। तो ये आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिएगा एग्जाम्पल के तौर पर, बचपन बड़ा सुहावना होता है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है, ऐसे देगा आपसे और कहेगा कि रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है। अब बचपन में कौन सी संज्ञा है, इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या बचपन को आप लोग प्लेट में परोस सकते हो, नहीं परोस सकते हो। ठीक है, तो बचपन क्या है, एक भाव है। ठीक है, अब उसके बाद बुढ़ापा यहाँ पर कह रहा है, बुढ़ापा अनेक बीमारियों की जड़ है। रेखांकित शब्द में जो है कौन सी संज्ञा है, तो इसमें भी क्या हो जाएगी, आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। क्योंकि बुढ़ापा को क्या आप लोग जो है प्लेट पे परोस सकते हो, रख सकते हो किसी चीज़ों में, नहीं रख सकते हो ना। ये सिंपल सी एक परिभाषा है, आप लोग इसलिए याद रहे, मैं इसलिए आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ। ठीक है, तो बुढ़ापा क्या है, अनेक बीमारियों की जड़ है, तो बुढ़ापा आपका एक भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, आइए छोटी सी वीडियो में आपका ये संज्ञा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग इसी तरीके से, आज ये पहली क्लास रहने वाली है, ऐसे धीरे धीरे हम लोग पूरी हिंदी को कवर कर देंगे और आपकी हिंदी जो है बहुत बेहतर तरीके से तैयार हो जाएगी। क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन बनेगा। अगर चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो आप लोग बताइएगा, कुछ चेंज किया जाएगा और अच्छे से और समझाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, अगर चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो रही हो तो। ठीक है, चलिए समूहवाचक संज्ञा की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, समूहवाचक संज्ञा की बात करते हैं। यहाँ पर जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी आदि का एक साथ एक स्थान पर एकत्रित होना पाया जाता है, सभी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे परिवार हो गया, कुटुंब हो गया, कक्षा, भीड़, संघ, सभा, संगठन, समिति, बाजार। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोग जब शब्द के ऊपर जाएंगे तो शब्द से ही परिभाषा क्लियर हो जा रही है। समूहवाचक संज्ञा यानी कोई चीज़ समूह में हो। अब जैसे संगठन हो गया, परिवार हो गया, संघ हो गया, सभा हो गया, बाजार हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक समूह में होती हैं, इसलिए ये क्या है, आपकी एक समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब एग्जाम्पल देखिएगा, वाहनों का काफिला आ रहा है। प्रश्न कैसे पूछता है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। जैसे ऐसे दिया रहेगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, पेपर में आया हुआ है। ठीक है, अब ऐसे पूछेगा कि वाहनों का काफिला आ रहा है, रेखांकित शब्द में जो है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो इसमें क्या हो जाएगी दोस्तों, इसमें हो जाएगी आपकी समूहवाचक संज्ञा। काफिला क्या है, एक समूह को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब दूसरा, जैसे पंछी जो है झुंड में पाए जाते हैं।
अब झुंड, यहाँ पर झुंड की बात की गई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, परिभाषा क्या होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, यहाँ पर जो आपकी संज्ञा है 5वें संज्ञा है। ठीक है, चलिएगा। जो ठोस व तरल पदार्थ के रूप में हो, जैसे पत्थर, तेल, पानी, कहीं भी आपको देखने को मिले, जैसे ऑप्शन दे दिया जाएगा द्रव्य, इनमें से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है, तो उसमें अगर पत्थर है, तेल है, पानी है, तो ये क्या है, आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा है। यानी जो ठोस व तरल पदार्थ के रूप में है वो क्या होती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं। और दूसरा पॉइंट, जो धातु व अधातु के रूप में होती हैं वो भी जो है द्रव्यवाचक के अंतर्गत आती हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, हाइड्रोजन, सोडियम, ये क्या है, आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। जिसे मापा व तौला जा सके, ठीक है, जिसे मापा व तौला जा सके, जैसे दूध हो गया, इसे तौला जा सकता है और मापा जा सकता है। घी हो गया, उसके बाद आलू हो गया, सेब हो गया, चावल हो गया, आटा हो गया, चना होगा, यानी जिसे मापा व तौला जा सके वो भी संज्ञाएं क्या होती हैं, द्रव्यवाचक के अंतर्गत आती हैं। ठीक, आइए अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गाय हो गया, पहाड़ हो गया, यमुना हो गया, आम हो गया। अब आप लोग बताएं, क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब करें। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी। हम लोग यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चंस भी कर लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, आपसे पूछता है व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। यमुना क्या है दोस्तों, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। हमने क्या बताया था, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी जो इस संसार में सिर्फ एक हो। ठीक है, एक सिंपल सी परिभाषा। तो यमुना क्या है, एक नदी है, सिर्फ एक ही है। गंगा क्या है, ये भी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। ठीक है, आशा करता हूँ कि चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब आम क्या है दोस्तों, ये आपकी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। अच्छा, लंगड़ा आम क्या है, ये आपका व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, पहाड़ क्या है, पहाड़ आपका जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। गाय क्या है, ये भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। और यमुना क्या है आपका, ये व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। क्यों, क्योंकि एक ही है ना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि चीज़ें आपको समझ में आए। अब यहाँ पर देखिएगा, कौन सा शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य, बताएंगे इसमें जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। फटाफट आप लोग जवाब दे सकते हैं। चलिएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा नहीं है, कौन सा नहीं है, चलिएगा बता सकते हैं आप लोग। यहाँ पर देखिएगा, आप लोग बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर चतुराई जो है आपका भाववाचक संज्ञा है, लड़ाई भी है, उतराई भी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, जातिवाचक संज्ञा बताएं। इसमें जातिवाचक संज्ञा बताएं। चलिएगा, जवाब दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। लड़का जो है आपका एक जातिवाचक संज्ञा है। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोग बीएड प्रवेश परीक्षा या डीएलएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट से हैं, सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आज की जो हमारी पहली क्लास थी वो संज्ञा की क्लास थी, और हिंदी का जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 1 से 2 प्रश्न पेपर में देखने को मिलते हैं। और ये क्लास आपको कैसी लगी रिव्यू अपना ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।